कहते थे तू है ना जब तक पैसे हैं जब तक ही रह, नहीं तो जा। मैं उन्हीं के पास रह रहा था, मैं वहीं पे कमा रहा था, वहीं पे खा रहा था। वहीं पर रहती थी, कहते मैं यहाँ रहनी, तूने घर जमाई बन के रह। साडू और मेरा साला मुझे साइड में लेके आए, लड़के आए, सीधा आती हूँ अटैक करने लगे जी, ना कुछ पूछा ना कुछ करा। तुम मेरे बहुत मुश्किल से बचाओ, नहीं तो मेरे बच्चों का कौन होता जी। मैं अपने बच्चों के ज़्यादा प्यार नहीं करता किसी से भी। मुझे इंसाफ चाहिए। वो तो ऐसे रोज मार देते हैं, भगा देते हैं, तो मैं थोड़ी में कमा कमा कर उनको दूंगा। जो मांगती थी वो सब मिलता था उसको, पहनने को, खाने को, हर चीज मिलती थी। फिर पता नहीं क्या दिक्कत थी उसे। सब खा के चली गई कि इसके मिलने आऊंगी, 1.5 साल की छोड़ के भाग गई थी इसको जी। मेरे माँ बाप ने पाला है जी। हमारी देश की महिलाएं अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो अपने पति के जान की दुश्मन बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के प्रेम नगर में मौजूद हूं, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक पत्नी जो है अपनी पति की जान की दुश्मन बन गई। अब क्या है मामला, क्या हुआ था, यहीं पर मेरे साथ वो व्यक्ति मौजूद है जिसकी पत्नी जो है उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? अजीत नाम है मेरा जी। क्या हुआ था आपके साथ? मैं करीब 22 तारीख को मैं घर पे पहुंचा तो वो मेरी सास, मेरी साली और मेरी बड़ी साली और जो मेरी वाइफ बोली तू क्यों आया है। तो मैं बोला कि मेरी भांजी की तबीयत ख़राब थी, मैं उनसे मिल के आया हूँ। तो वो कहने लगी तुम वहीं पे जा मर। तो इस बात को लेकर वो मुझसे मोन मुटाव करने लगी। तो मैं बोला चलो सॉरी गलती हो गई। तो उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने मेरी साली ने फ़ोन करा और वहाँ पे लड़के बुलाए, मेरा साडू, मेरा साड़ा और लड़के बुलाए। और आते ही मुझे कहा चल थोड़ी आगे चलते हैं और ले जाके चौक पे चाकू मारे मेरे ने। मिलने आए तो आपको पिटवा दिया? हाँ जी, पिटवा दिया जी। मारने की साजिश थी। मैं उस औरत के संग बिल्कुल। साजिश क्यों रची गई, क्या कारण था? जी मैंने उनको ना, वो कहते थे कि पैसे लेके आओ, तो मैंने एक जगह से लाख रुपए उधार लेके दिए थे उन्हें, तो अभी वो नहीं, उनका पेट नहीं भरा। फिर उनकी लाइट कटी तो भी मैंने अपनी बहन से पैसे लेके दिए तो भी उनका पेट नहीं भरा। तो कहते थे तू है ना जब तक पैसे हैं जब तक ही रह, नहीं तो जा। पैसे क्यों मांगते थे? जी पता नहीं जी, उनकी भी सरकारी नौकरी, उनका पैसा पता नहीं कहाँ जाता था। मैं उनको 1000 रुपये डेली देता था और 500 रुपये खर्चे के देता था। ये वहाँ के लोग वासी सब बता देंगे, दुकानदार भी बता देंगे, क्योंकि मैं जो खर्चा करता था कि वहाँ के लोग भी कहते थे अगर ये ना हो तो तुम भूखे मर जाओ। तो वो इस बात से चिड़ी हुई थी। और दूसरी बात जी, आप उनके साथ ही रहते थे? हाँ जी, मैं उन्हीं के साथ रहता था, 3 साल से रहता था जी। उनके साथ क्यों रहते थे? जी मैं सोचा जी घर बच जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने पहले भी एक बार P1 में मेरे संग ये वाक़ा करवाया था। मैं बच जाएगा मतलब कि चलो रह लेंगे बच्चे, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं। मैं सोचा उसकी भी ज़िंदगी ख़राब ना हो और ना मेरी हो। तो उसने मैं वो कह रही आपके घर में नहीं रहती थी? जी नहीं जी, वहाँ तो नहीं रहती थी। मैं आप मेरे इससे डिस्कस कर सकते हो, मेरे पड़ोसियों से भी सबसे पूछ सकते हो कि उसको एक बारी 9 सेक्शन से लेके आया था, एक बारी जी कोर्ट में केस लड़के लेके आया था। तो उसके बाद भी वो वापसी चली गई। मेरी उसके पेट में बच्चा था, बच्चे की कसम झूठी खा के चली गई। आप दोनों अलग क्यों रह रहे थे? अलग नहीं रह रहे थे दीदी, मैं उन्हीं के पास रह रहा था, मैं वहीं पे कमा रहा था, वहीं पे खा रहा था। वो यहाँ क्यों नहीं रह रही? वो यहाँ जी इसलिए नहीं रहती, मैं मेरी मम्मी को नहीं छोड़ूंगी, मेरी मम्मी को नहीं छोड़ूंगी। आप कौन है? मम्मी हूँ लड़के की। अच्छा, हाँ। कितने साल हो गए शादी को? उसके शादी को हो गए 7 साल। तो ये दिक्कतें कब से आ रही थी? दिक्कत शुरू से ही है, ये बच्चे भी हो ही गए। पूछ ले पड़ोसी। 4 महीने यहाँ रहती थी, अपने घर भाग जाती थी, वहीं पर रहती थी, कहते मैं यहाँ रहनी, तूने घर जमाई बन के रह, ना तो रह, ना तो बस। शादी के शुरुआत से ही वो ऐसा करती थी? स्वाद से 2 महीने सही रही है वो। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, रेंज मैरिज की थी मैडम, रेंज मैरिज थी इनकी। आपने कहा कि आपको पिटवाया गया, तो बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जी। मैं इसलिए डर रहा हूँ जी, मेरी छोटी लड़की उसी के पास है जी, मैं बड़ी लड़की मेरे पास ही रहती है जी। वो एक बच्ची आपके साथ और एक उनके साथ? ये तो छोटी सी 1.5 साल की छोड़ के भाग गई थी इसको कि मैं अपने भाई से मिल के वापसी आ जाऊंगी। वो जब से आई नहीं है, झूठ बोल के गई है। बच्चे की भी चिंता नहीं है? बिल्कुल भी चिंता नहीं है जी। वो अपनी माँ की चिंता करती है कि जो कुछ है उसकी माँ है जी। और उसकी माँ ने ही मेरे संग, उसकी माँ की भी साजिश थी, मेरी साली की, दोनों दिनों की साजिश थी, और मैं साडू के और मैं साले की, उनकी सबकी साजिश थी जी। मैं तो अधमरा पड़ा था जी, कपड़े भी नहीं थे मेरे शरीर पे जब मुझे खत्ते में डाल रखा था। मेरा इतना ब्लीडिंग हुई है, मैं बेहोश हो गया। अब बताओ, मैं उस हालत में अगर कोई अन्य पर्सन फ़ोन नहीं करता तो मैं तो मर गया था वहीं। घटना कब की है? ये घटना 22 तारीख की करीब 9:45-47 के है। तो मैं 10 बजे मेरे को वहाँ हॉस्पिटल लेके गए थे, वो भी अन्य
इससे पहले भी पीटा वीटा गया था आपको? हाँ, इससे पहले भी मेरे संग जी P1 में हादसा करवाया था जी, मारा उरा था इन्होंने, तो मैंने सोचा चलो। पहले भी इन्हें पीटा गया? कई बार मैडम, कई बार। फिर उसको पुलिस में कंप्लेन की? हाँ, नहीं कंप्लेंट नहीं की मैंने। हमने न्यू सोचा मैडम ये 2 बच्चियों की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। कोर्ट से लेके आई थी मैं। लेके आए थे एक बार। क्या कारण था? महिला खुश नहीं थी शादी से? नहीं थी वो कहती मेरी मम्मी के साथ रहा हूँ। वो कहती है मेरे पियर में रहो, ये पियर में भी रहने लग गया। वो तो रहने लग गए थे ना साथ में। भी पता नहीं किसी और से कांटेक्ट है उसका, क्या चक्कर है। मतलब क्या कह रहे हो, कोई चक्कर वक्कर है क्या? लगता है जी उसकी माँ है ना उसकी माँ बड़ी बदतमीज है, वो उसको इस्तेमाल करती है, इसीलिए लगता है मुझे उसकी मारे नहीं आ रही जी, क्योंकि उसकी माँ उसको भेजती है, जा तू यहाँ जा वहाँ जा, वो वही जाती है, उसी के पास भेज देती है जी। मेरे को ऐसा लगता है जी उसके साथ कोई चक्कर वक्कर है जी, मैं पूरा डेफिनेटली तो बता नहीं आप सकता। क्या काम करते हैं? मैं जी सेल्समैन का काम करता हूँ टैंक रोड पे, मेरी कोई तनख्वाह नहीं होती, मैं कमीशन बेस पे काम करता हूँ। मैंने उन्हें बताया तो कह रही है वो है ढिमका है फलाना। मैं कहा बोले मैं खर्चा चला रहा हूँ ना, बस इतनी इच्छा है तो मैं और कहाँ से छाती पाड़ के लाऊं। बच्चों को तो भूखे नहीं मरने दे रहा, अपने बच्चों का तो पेट पालन कर ही रहा है ये। अभी आपने पुलिस में कंप्लेन? हाँ, मैंने पुलिस में मैंने नहीं कर पाई थी, मैं बेहोश था, तो किसी अन्य करी। मेरी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, मुझे संजय गांधी से MLC हो रही है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी 10 दिन हो गए हैं उस बात को, कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया, सब अब घूम रहे हैं ऐसे घूम रहे कोई भी हैं। अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। मेरे भाई को आधमरा करके डाल दिया ना, मेरे भाई की कोई सुनाई कर रहे। ऐसे कोई खबर फोन कर दिया किसी ने, पड़ोसी यार दोस्त चलने वालों ने, ना तो इनको क्या पता चलता है काम पड़ा है मरा हुआ। बिल्कुल व्यवस्था मैडम। बच्ची भी गई थी वहाँ पे, इससे पता है क्या बोले कि तेरे मामा वहाँ दिवाली को गया था, पैसे दे के आया या नहीं दे के आया। मेरी भांजी को भी आज मैं ऐसा बोला गया था आपको? बता। हाँ, मुझे बोला गया था, मेरी मामी ने मुझे बोला था तेरे मामा दिवाली पे उधर गए थे और कुछ सामान देकर आए थे उधर, ये सब मुझसे पूछ रही थी वो बार उधर किधर? यहाँ पर प्रेम नगर में। ये पैसों के ही चक्कर में लड़ाई वड़ाई होती है? मुझे लगता है कि पैसों के सारे जी वो पैसों की बहुत भूख है जी। अभी भी मतलब उसके परिवार वाले भी साथ देते थे? जी, सारा परिवार साथ देता है जी। अभी भी मेरे पे प्रूफ है दीदी, अभी भी प्रूफ है मेरे पे। मैंने 10,000 रुपये किसी से ब्याज पे ले रखे, उसका चेक, उसके दूसरे दामाद का चेक और उसके वो सामान रखा हुआ है मेरे पास यहीं पे। मैंने आपको याद है आपको किसने आप पे अटैक किया? हाँ जी, मुझे याद है जी। एक सपना नाम की लड़की है जी, उसने सीतू ने। अपना कौन है? मैं बता रहा हूँ जी, वो मेरी साली की फ्रेंड है, रश्मि की फ्रेंड है, ज्योति की। उसने फ़ोन करा कि भाई लड़के भेज दे, तो मेरा साडू और मेरा साला मुझे साइड में लेके आए। लड़के आए, सीधा आती हूँ अटैक करने लगे जी, ना कुछ पूछा ना कुछ करा। ये वाई ब्लॉक चुराई की बात है, ओमल की अनिल सुनील की दुकान के पास की बात है जी। वहाँ पे आती सीधा अटैक करने लगा, कुछ नहीं पूछा मुझे, आती पीटने लगे, चाकू निकाला और घुसेड़ दिया जी। मैं गिर गया। चाकू से वार किया? हाँ, चाकू पे वार किया था जी। मेरे देखो सीने पे लगा हुआ है जी, बैक साइड में लगा, दिखा नहीं सकता, ये आँख फूटे, एक कमर में भी लगा हुआ है। कितने लोगों ने पीटा आपको? मेरे हिसाब से जी 8-10 लड़के थे जी। ये आपकी आंख जो फूली हुई है वो भी इसी वजह से? हाँ जी, ये तो खुल गई है। अब मैं दवाई पानी ले रहा हूँ, खुल। वक्त कोई मदद करने के लिए आया? कोई भी नहीं आया जी, मैं अकेला किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने छुड़ाया नहीं। सिर्फ एक मैं उसका भला करता हूँ हाथ जोड़ के, जिसने मैं खत्ते में पड़ा था कॉल करी। आपको कब पता चला कि इनको मारपीट इनकी पिटाई हुई? पता चला जी मैडम, रात को 1 बजे पहुंची मैं वहाँ पे। मेरे पास तो आया ही नहीं फ़ोन, हम तो सो। कॉल आया था? मतलब क्या पता किसने करा था, कोई जानता होगा वहाँ हॉस्पिटल में पहचाना किसी ने, उन्होंने कॉल किया। भाई मैंने कहा था कि एक बारी कोई जानकार होता तो किसी का झगड़ा हो रखा था, किसी का झगड़ा हो रखा था। वो आया, बोले तू कैसे मंगा, मेरे चाकू लगे। बस ये कह के मैं फिर बेहोश हो गया था। तो भी कोई धमकी वगैरह मिल रही है आपको? हाँ दीदी, मुझे डर है, मुझे जान माल का खतरा है, मेरी बेटी के लिए खतरा। मैं बाहर कहीं पे भी नहीं निकल रहा है, मुझे 8 दिन हो गए आज घर से मैं कहीं बाहर ही नहीं, घर में ही पड़ा हूँ। बच्चों के लिए भी कोई धमकी मिल रही है? हाँ, बता तो सकता हम दिखा नहीं सकता तो बता दे। जांग में भी चाकू लगा और बैक साइड में भी चाकू लगे हुए हैं। जांग में लगे हैं, मैं बैक साइड दिखा नहीं सकता कुछ। हम इसको आए थे देखने के लिए, ये बेहोश पड़ा था, इसको ये नहीं पता था मेरे कहाँ लगे कहाँ नहीं, तो हमने इसको थोड़ा हिलाया। तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगा था मेरा भाई, इसके शरीर पे एक कपड़ा नहीं था, खून में लथपथ था पूरा। किसके लिए दिया से बच गया, नहीं तो मैं बचने वाला था, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हुई थी। तो मेरे बहुत मुश्किल से बचाओ, नहीं तो मेरे बच्चों को कौन होता है। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार नहीं करता किसी से भी। क्या मांगे आप? मेरी मांग है जी, उनको सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। मुझे इंसाफ चाहिए। वो तो ऐसे रोज मार देते हैं, भगा देते हैं, तो मैं थोड़ी मैं कमा कर उनको दूंगा। अपने बीवी बच्चों के साथ रह लेगा, फिर भी इतनी शर्म नहीं आई उसको जरा सी भी।
ठीक है। दुखी किसी चीज़ से नहीं रखते थे ये बिल्कुल भी, जहाँ तक हमने देखा पड़ोसी के नाते दुखी बिल्कुल नहीं रखा, किसी कीमत पे नहीं। वो जो मांगती थी वो सब मिलता था उसको, पहनने को, खाने को, हर चीज़ मिलती थी। फिर पता नहीं क्या दिक्कत थी उसे। एक बार कह के गई मम्मी के घर मिलने जा रही हूँ, जबकि गई अभी तक नहीं आई। कोर्ट के थ्रू लेकर भी आए थे, रही भी 5-6 महीने। उसके बाद कह रही मम्मी से मिल के आ रही हूँ, बकायदा लेके भी गए, कह रही मैं 1-2 दिन रुकूंगी। ये कह रहा ठीक है रुक जाइए, फ़ोन कर दियो मैं आ जाऊँगा। उसके बाद से अभी तक नहीं आई। मतलब मैडम ये मजाक कर रही है उसके साथ, ये मजाक कर रही है, रहने का ये रहती नहीं है। मना कभी नहीं है मेरे घर में, यहाँ पे भी ना वहाँ पे कभी छोड़ रखी मैंने। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, LED, होम थिएटर वगैरह सब चीज़ लेके दिया है मैंने। अभी मेरी ID खराब पड़ी है, मैंने उनको वो किस्त भरते ही नहीं है जी। इसको ना 1.5 साल की उसके पेट में बच्चा था, फिर भी कसम खा के चली गई कि इसके मिलने आऊँगी। 1.5 साल की छोड़ के भाग गई थी इसको जी। मेरे माँ बाप ने पाला है जी। और जी एक ही बेटी है? नहीं जी, मेरी 2 बेटी है जी। एक छोटी बेटी उनके पास है, ये बड़ी बेटी मेरी। बच्ची की उम्र क्या है? इसकी होगी 7 साल जी। इसको छोड़ के चली गई? हाँ, इसको छोड़ के चली गई। 1.5 साल की छोड़ के चली गई थी जी। हमने 1.5 साल की थी तभी छोड़। हाँ, 1.5 साल की थी तब छोड़ के चली गई थी। बेशक इससे पूछ लो, इससे बात भी नहीं करती वो जी। माँ के लिए माँ की याद आती है जी। अब क्या करें जी उसके लिए। तो दादी का प्यार मिल गया। अब दादी है, बुआ है जी। मम्मी की याद आती है आपको? नहीं, क्यों नहीं आती? वो गंदी है, वो पापा की बात भी नहीं सुनती। कैसे एक पत्नी ने अपने पति की जान लेने की कोशिश की। इनका ये कहना है कि पत्नी जो है बार बार पैसों के लिए जो है इनको बार बार परेशान करती रहती थी। साथ ही साथ जो पत्नी का मायका वाला है उन्होंने भी इनकी हत्या करने की कोशिश की। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।